Hi everyone, in this video we will solve a maximum minimum optimization type of set. बेसिकली इस टाइप के सेट के लिए काफ़ी अप्रोच होते हैं, इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अप्रोच, पर जो अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बताने जाऊँगा वो अप्रोच अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। और इस अप्रोच के साथ आप 100% एक्यूरेसी से ये शॉर्ट सेट इस टाइप के सेट सॉल्व कर सकते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ओके, और इस अप्रोच का मैंने नाम दिया है बॉक्स मेथड। ओके, बॉक्स मेथड। तो देखते हैं क्या है हमारा बॉक्स मेथड। उससे पहले हम अपना सेट रीड करते हैं। A newly inaugurated drama school has organized some play to introduce the directors and choreographers' capability in the city. They wanted to do with a fresh batch of talent and decided to select actors from 4 different schools and hired them to act in 5 different plays. The table below shows the number of actors and required in the play. Okay, it is known that maximum. Okay, हमें exact नहीं बोला गया maximum 20, 15, 7 and 12 actors could have been selected from the schools S1, S2, S3 and S4 respectively. तो देखिए हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 20 है, पर हमारा अभी ये टोटल देखिए कितना हो रहा है। ये टोटल हो रहा है हमारा 28। मीन्स हमारा कहीं ओवरलैपिंग का केस है। मीन्स कुछ एक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 में एक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 3 में एक्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। ओके, टिल एग्जैक्टली 5। तो वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे। ओके, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट मोस्ट हाउ मेनी एक्टर्स वर सिलेक्टेड फॉर ऑल द 5 स्कूल। और ये हमारा जब हमारा सभी का टोटल हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन है, एग्जैक्टली 5 को हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो देख लेते हैं हमारा S1 में, हमारा सबसे पहले S1 का चेक करते हैं हम। बीरबल हमारा 8 है तो हम 8 बॉक्सेस बनाएंगे उसके लिए। ओके, 1 2 3 4 5 से आपको बस अप्रोच देखना है। आप अगर इस टाइप का, वैसे भी ये अप्रोच तो आप पहली बार ही देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में समझना, हम काफ़ी और सेट करेंगे इसी अप्रोच से, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर आप जितना अभी यहाँ पर समझ सकते हो उतना समझने का ट्राई करिए। ओके, शेक्सपियर का हमारे बॉक्स कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। रोमियो एंड जूलियट के हमारे कितने, 6। 1 2 3 4 5 6। LOC 4, चार्ली चैपलिन 3। LOC 1 2 3 4 एंड चार्ली चैपलिन 3। ओके, अब देखिए हमें गिवन है ये बीरबल है, ये शेक्सपियर है, ये रोमियो जूलियट, LOC एंड चार्ली चैपलिन। ओके, अब हमें एग्जैक्टली 5 वाले पार्ट में मैक्सिमाइज करना है और साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा टोटल 20 को एक्सीड ना करे। ओके, क्योंकि हमें मैक्सिमम 20 ले सकते हैं। तो देखिए अगर कोई मैंने एक एक्टर लिया जो कि पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। ओके, तो मैं उसको पांचों प्ले में एक्ट करा देता हूँ। ये हमारा ए हो गया जो पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। ओके, हमें तो एग्जैक्टली 5 मैक्सिमाइज करना है तो हम बी भी ले लेते हैं जो कि पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। ओके, सेम हम सी भी ले सकते हैं जो कि पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। अब देखिए अब हम क्या पांचों प्ले में एक्ट करा सकते हैं। अब सी में हमारे पास कोई बॉक्सेस बच्चे ही नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करा सकते एक्ट। ओके, तो हमारे पास एटमोस्ट यहाँ से कितना आया, 3। ओके, अब आप बाद में एक काउंट करिए जो हमारे केसेस बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और प्लस हमारा ए प्लस बी एंड प्लस हमारा सी। मीन्स हमारा 16 एक्टर्स हो सकते हैं, 16 एक्टर्स होंगे। पर हमें बोला गया मैक्सिमम 20 ले सकते हैं तो हम 16 तो ले ही सकते हो कि 4 एक्टर हम कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि हमें मैक्सिमम 20 बोला तो आप ये ध्यान रखिए कि हम 20 से लेस वैल्यू ले सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें 20 एक्सीड नहीं करना है। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे 3 एक्टर्स आए जो कि हमारे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। ओके, सेम हमारे यहाँ से भी जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारी मिनिमम होगी। आप चाहें तो फिर से एक बॉक्स बना कर देख लें। आप अगर आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे S4 का बॉक्स बना के आपको दिखा देता हूँ। ओके, S4 का बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, फिर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। ओके, फिर हमारे पास 5 एंड फिर 8 फिर 6। ओके, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। अगेन मैं किसी एक को प्लॉट कर दूं क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली 5 मैक्सिमाइज करने हैं। तो हमारा एक पर्सन, एक एक्टर आएगा जो कि पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। सेम हमारे 2 पर्सन आ गए जो कि पांचों प्ले में एक्ट कर रहे हैं। सेम हमारे 3 पर्सन आ गए, एक्टर्स आ गए जो कि पांचों प्ले में। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास कोई बॉक्स बचा ही नहीं तो हम एग्जैक्टली 5 तो अब ला नहीं सकते। तो यहाँ से भी हमारा 3 आया, मीन जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो आप देखिए हमारा टोटल कितना हुआ, 3 2 5 2 7 3 10। तो हमारा आंसर हो गया 10। ओके, तो अब देखिए अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एटलीस्ट हाउ मेनी एक्टर वर सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन प्ले। मोर देन वन प्ले हमारा क्या होता है, 2 3 4 5 और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमारा जो एग्जैक्टली 1 वाला होगा उसे हम मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, और फुल स्कूल टेकन टुगेदर। ओके, तो अगेन
हम अपने S1 से स्टार्ट करते हैं, हमें एग्जैक्टली 1 को मैक्सिमाइज करना है और वो टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मोर देन 1 की मिनिमम वैल्यू हमारी पता चल जाएगी हमें। ओके, तो अगेन हम देखिए हमें 8 बॉक्स बनाने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर हमारा 7 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारे 6 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और फिर हमारे 4 बॉक्सेस बनेंगे और फिर 3, 1 2 3 4 और फिर हमारे 3। और हमें क्या बोला है एग्जैक्टली मीन्स हमारा मैक्सिमम 20 एक्टर्स होने चाहिए S1 के प्ले में। ओके, तो अगेन हम अपना यहाँ पे प्लॉट करना चालू करते हैं। अगर मैं A यहाँ लूँ, ओके देखिए अगर मैं A यहाँ लूँ तो अब बाकी का टोटल देखिए, अगर बाकी हमारे सभी एग्जैक्टली 1 में हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल कितना होता है, 5 5 10 4 14 3 17 3 28, मोर देन 20 होगा। ओके, तो हम B को भी प्लॉट कर देते हैं। ओके, B को भी प्लॉट कर देते हैं। अब टोटल देखिए 5 4 9 3 12 3 15 2 17 1 18। अब हमारे पास आ गया 18 प्लस हमारा A एंड प्लस हमारा B, मीन्स हमारे पास एग्जैक्टली 20 एक्टर्स आ गए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एग्जैक्टली 1 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 18, और हमारे एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 5 की वैल्यू कितनी होगी 2। ओके, तो S1 का हमारे वैल्यू कितनी आई 2। और देखिए हमारे एग्जैक्टली 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 18, जो कि अभी आपको यूजफुल होगा थर्ड क्वेश्चन में, इसलिए मैं अभी से इसको लिखते जा रहा हूँ। ओके, एग्जैक्टली 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 18। अब देखिए हम S2 की बात पे आ जाते हैं। S2 में हमारा क्या क्या गिवन है, 4 5 2 9 7। ओके, तो पहले हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे, फिर हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हमारा क्या गिवन था 2 9 एंड 7। ओके, 1 2, अब हमारे पास 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक बार और काउंट कर लीजिए, 5 4 9। ओके, और अब हमारे पास कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब अगेन हमें एग्जैक्टली 1 को मैक्सिमाइज करना हो, मैक्सिमम हम यहाँ पे कितने ले सकते हैं 15 एक्टर्स ले सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था लास्ट S1 के लिए वैसे यहाँ पे स्टार्ट करिए आप फिर से। यहाँ पे अगेन मैं ये को प्लॉट करूँगा, अब बाकियों को आप काउंट करिए, अभी वो मोर देन 15 है। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे B को भी प्लॉट कर देता हूँ, तो देखिए अगेन वो अभी मोर देन 15 है हमारा, 4 4 8 3 11 2 13 2 15 2 17 है अभी हमारा। मैं C को भी प्लॉट कर देता हूँ, तो देखिए कितना है हमारा 4 4 8 2 10 3 30 में 14 अभी भी हमारे, और ये अगर ABC भी हम काउंट करेंगे तो मोर देन 15 आ रहा है हमारा। ओके, तो हम D को भी प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है 3 2 5 2 7 8 9 एंड प्लस 3 9 प्लस 4 13। ओके, मीन्स अभी हमारा आ रहा है 13। तो अगर आप चाहें तो 13 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम हमें 15 लेना है तो हम 13 ले सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि इसे एग्जैक्ट बना दें, आप एग्जैक्ट 15 बना दें, तो D को हमारे देखिए डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो D को हमने एग्जैक्टली 4 की जगह अगर हम एग्जैक्टली 2 में प्लॉट करेंगे तो हमारा डिफरेंस कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें 4 प्लस 3 7 2 9 10 एंड 11, और 11 के बाद हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D 4, तो हमारे हो गए 15। ओके, और एग्जैक्टली 1 की हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 11, और हमारे एग्जैक्टली 2 3 4 एंड 5 की वैल्यू कितनी आई 4, तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आया 4, और एग्जैक्टली 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 11। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए, इससे पहले कि हम सेकंड क्वेश्चन का बाकी वैल्यू फाइंड करें, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए, फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्टर who could be selected for only one play, means exactly one from school 1 and 2। अब हम निकाल चुके हैं 18 प्लस 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का 29। फर्स्ट का तो हम देख चुके हैं आंसर क्या था 10। ओके, अगेन हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब S3 का बनाते हैं हम 2 6 3 7 5। ओके, तो अगेन हम 2 का ब्लॉक बनाते हैं 2, फिर हमारे पास ब्लॉक होगा 6 का 3 4 5 6। ओके, 2 6 3 7 5। ओके, अब हमारे पास 3 का ब्लॉक होगा, फिर हमारे पास 7 का ब्लॉक होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फिर लास्ट में हमारा होगा 5 का ब्लॉक 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर हमारे एक्टर्स कितने ले सकते हैं, एट मैक्स 7, तो हम देखिए यहाँ पर 7 ले लेते हैं।
अब यहाँ पे 7 लेते हैं, तो अगेन देखिए हम अपना प्लॉट करेंगे जैसे हम लास्ट केस में कर रहे थे। अब हम ए को यहाँ पर ले, मीन्स हमारा एग्जैक्टली एक पर्सन होगा जो पांचों प्ले में एक्ट कर रहा है। ओके, तो बाकियों को हम एग्जैक्टली 1 में डालेंगे, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा होगा, मोर देन 7। ओके, तो बी को भी हम ले लेते हैं। ओके, अभी भी ये मोर देन 7 होगा, तो हम सी को भी ले लेते हैं। अभी भी ये मोर देन 7 होगा, तो हम डी को भी ले लेते हैं। अब देखिए अभी भी ये मोर देन 7 है, तो हम ई को भी ले लेते हैं। अब चेक करिए, 1 2 3, 3 हमारे ये हो गए, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 5 मीन्स हमारे अभी भी ये मोर देन 7 है। ओके, तो हम e के बाद f और ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 के पार्ट में, तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा g। ओके, मीन्स हमारा a और b ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली 5 प्लेस में एक्ट कर रहे हैं, c हमारा एग्जैक्टली 4 में, डी एंड डी हमारा एग्जैक्टली 3 में, एफ हमारा एग्जैक्टली 2 में, जी हमारा एग्जैक्टली 1 में। ओके, तो हमारा एग्जैक्टली 1 की वैल्यू हम देख सकते हैं, जी ओनली पॉसिबल है, तो जो कि हमारी 1, तो एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 5 की हमारी वैल्यू कितनी आई, 6, 7 माइनस 1। ओके, तो हमारे यहाँ से थर्ड से S3 का हमारी वैल्यू कितनी आई, 6। ओके, अब S4 का देखिए। ओके, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं। ओके, S4 का देखिए 3 4 5 8 6। ओके, तो पहले हम 3 का बना लेते हैं, 3, फिर हमारे 4 का बॉक्स बनेगा, 4 का, फिर हमारे 5 का बॉक्स बनेगा। ओके, 3 4 5 8 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और फिर हमारा बनेगा 6 का, 6। ओके, 3 4 5 8 6। अगेन हमारा यहाँ पे टोटल हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। ओके, अगेन मैं वैसे ही जैसे प्लॉट करते आ रहा हूँ वैसे ही प्लॉट करूंगा, तो मैंने ए को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो अभी देखिए हमारा टोटल मोर देन 12 आएगा। सेम मैं बी को भी प्लॉट कर देता हूँ, अब देखिए हमारा टोटल अभी भी मोर देन 12 आएगा, 5 4 9 3 12 2 14 15 16 18। ओके, तो अब मैं सी को भी प्लॉट कर देता हूँ, अब देखिए हमारा टोटल कितना आएगा, 5 4 3 7 2 9 2 11 3 14 आ रहा है। ओके, तो मैं डी को भी प्लॉट कर देता हूँ, अब देखिए हमारा टोटल कितना आएगा, 3 2 5 6 7 4 11 मीन्स अभी हमारा टोटल आ गया 11, और ये 1 एडजस्ट अगर आपको करना होगा तो आप डी को एग्जैक्टली 4 की जगह एग्जैक्टली 3 में कर दीजिए। ओके, डी को हमारे एग्जैक्टली 4 की जगह हम एग्जैक्टली 3 में कर देते हैं, तो उससे हमारा ये गैप भी कवर हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा ये यहाँ पे था, डी को हम यहाँ पर कर देते हैं। अब आप चेक कर लीजिए, 4 यहाँ से आया, 2 6 7 8, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 12 हो गया हमारा। एग्जैक्टली 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 8, तो हमारे एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे S4 की वैल्यू कितनी आई, 4, तो हमारा टोटल कितना हुआ, 6 4 10 4 14 टू 16, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आइए, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम। ओके, तो एक मिनट इसको रेस कर देते हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, S3 की। ओके, S3 की। अब आपको लास्ट क्वेश्चन जो है इसको बिल्कुल केयरफुली देखना, इसमें हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ बॉक्सेस। ओके, तो सबसे पहले तो S3 का हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर हमारा 2, फिर आएगा हमारा 6। ओके, फिर आएगा हमारा 3, फिर आएगा हमारा 7, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में आएगा हमारा 5, 1 2 3 4 5 7 3 6 2। ओके, अब देखिए हमें क्या बोला गया, सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर सिलेक्टेड फॉर एग्जैक्टली 4। अब देखिए एग्जैक्टली 4 लाना है हमें, एग्जैक्टली 4 को हमें मैक्सिमाइज करना है, और टोटल हमारा लेस देन 12 है, एग्जैक्ट 12 होना चाहिए। ओके, अब एग्जैक्टली 4 को हमें, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए अगर मैं ए को एग्जैक्टली 4 में डालूं, क्योंकि अगर मुझे एग्जैक्टली 4 मैक्सिमाइज करना है तो मैं एग्जैक्टली 5 को बिल्कुल भी मैक्सिमाइज नहीं करूंगा, तो मैं बी को भी एग्जैक्टली 4 में डाल देता हूँ, सी को भी एग्जैक्टली 4 में डाल देता हूँ। अब देखिए अब हमें एग्जैक्टली 4 कैसे बना सकते हैं हम, अब आप देखिए हम शिफ्टिंग ऑफ ब्लॉक्स करेंगे। ओके, तो जो हमारे दो यहाँ के बॉक्स थे अगर हम उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दें तो हम यहाँ पर भी डी को ला सकते हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर हमें कभी भी जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कोई वैल्यू फाइंड करना हो तो हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स में क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ होगा वो रो वाइज। ओके, जो हमारा ग्राफ होगा, जैसे अगर हमारा
ब्लॉक होंगे तो वो यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होंगे या इस तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, वो ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, ना ही वो नीचे शिफ्ट होंगे। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कर सकते हम कि जो हमारा ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है उसे मैं उठा के यहाँ डाल दूँ, कि ये नहीं कर सकते हम। ओके, तो हमारा देख सकते हैं हम यहाँ पे एग्जैक्टली 5 ऐसे एक्टर्स ला सकते हैं जो एग्जैक्टली 4 प्लेस में एक्ट कर रहे हो। ओके, जैसे अगर आप इसे नेम दे दें, ये हमारा था बीरबल, शेक्सपियर, रोमियो जूलियट, एलओसी एंड चार्ली चैपलिन। तो देख सकते हैं ए हमारा इन चारों में एक्ट कर रहा है, सेम हमारा बी इन चारों में एक्ट कर रहा है, और डी हमारा किस किस में एक्ट कर रहा है, चार्ली चैपलिन, एलओसी, शेक्सपियर एंड बीरबल, और सेम हमारा ई। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो कि सी भी हमारा इन चारों में एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं शिफ्ट करके बॉक्स को अपने। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो 5 आया। ओके, एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू तो 5 आया, और हमें क्या बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स सिलेक्टेड फॉर एग्जैक्टली 1। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स सिलेक्टेड फॉर एग्जैक्टली 1, सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं, अब हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं f को यहाँ ले आऊँ। ओके, एक मिनट। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है, हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 7। ओके, मैंने यहाँ पे धोखे से 12 लिख दिया, तो इसे प्लीज इग्नोर करिए आप। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 7। ओके, तो आप देखिए अगर हम 7 लेंगे तो हमें देखो f को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और g को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारे 7 एक्टर्स होगा एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली 1 हमारा कितना आएगा, 1, क्योंकि g आएगा वहाँ पे। पर ध्यान दीजिए हम अगेन शिफ्ट करके एग्जैक्टली 1 को हमें मिनिमम रखना है, तो हम उसे अगेन शिफ्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली 1 को मिनिमम रखना है। तो जो e वाला 1 पार्ट था, अगर मैं उसे यहाँ शिफ्ट करके इसे g दे दूँ, तो g हमारा एग्जैक्टली टू प्लेस में एक्ट कर रहा है, f हमारा 2 में, ई हमारा 3 में, डी हमारा 4 में, और ये तीनों भी हमारे 4 में। तो इस तरह से हम एग्जैक्टली 1 को 0 ला सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1 की हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 0। और हमें क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर सिलेक्टेड फॉर एग्जैक्टली 4 एंड द मिनिमम नंबर, उनका हमें डिफरेंस बताना था। तो 5 माइनस 0, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5। सो गाइस देख सकते हैं किस तरह हम बॉक्स अप्रोच से इस टाइप के सेट सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है अराउंड 70% लोग ही इस टाइप का अप्रोच अभी समझ पाए होंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग दोबारा ये वीडियो देखें अगर आप ना समझे हो। ओके, और अभी हम ये बॉक्स अप्रोच और भी देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारा ये अप्रोच है क्या। और एक्सेप्शन की बात मैं ये कर रहा था कि जैसे आप देखिए यहाँ पर तो हमारी वैल्यू छोटी थी, तो हमने जैसे यहाँ पे 7 था तो हमने 7 का ब्लॉक बना लिया। पर यही वैल्यू अगर हमारी 17 होती तो क्या आप 17 ब्लॉक्स बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। वहां पर हम कोई दूसरा अप्रोच यूज करते, या तो इक्वेशन बेस्ड या तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। ओके, कोई दूसरा अप्रोच हम वहां पे यूज करते। ओके, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, अगर हमेशा आपके पास छोटी वैल्यूज हो तभी आप ये बॉक्स मेथड यूज करें, वरना इसे यूज ना करें। उससे बेटर आप इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, जब आपकी वैल्यूज बड़ी हों तब आप इक्वेशन बेस्ड अप्रोच सॉल्व करें। गाइस काफ़ी मेहनत लगी है। ओके, मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड बताया, काफ़ी दिन से ये सेट मेरे पेंडिंग था, क्योंकि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड देना चाह रहा था। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ गाइस आपके लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। ओके, अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए वीडियो, और उन्हें भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।